नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करता है। आपको पता है कि अपन पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी का ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ ली जाती है, सीधी की सीधी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें मैंने लिखा है ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको अपन ई से बोलते हैं, वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है। दूसरी बात क्या कह रहा है, ग्रुप में प्रत्येक अवयव का, एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप देयर एग्जिस्ट इनवर्स, ठीक है, और वो भी यूनिक होता है। ठीक है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक मिलता है आपको हर ग्रुप के अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि जी स्टार एक ग्रुप है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, स्टार उसके ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है ना। उसमें क्या कह रहा है, ए और बी किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन सी, ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो ए हो जाता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी का अगर आप इनवर्स निकालना चाह रहे हो तो वो आपको कैसे मिलता है, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है ए बी इज इक्वल्स ए सी लिखा है, इसका मतलब देयर इंप्लाइज बी इक्वल टू सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक चीज लिखनी रह गई होगी, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जहाँ पर ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसको लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर वो ए आपका राइट साइड में है तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, किसी ग्रुप जी स्टार में के प्रत्येक अवयव ए के लिए यदि ए स्क्वायर ई के बराबर हो जाए, तब वो जो जी ग्रुप बनेगा वो एक आबेली ग्रुप बनेगा, क्रम विनिमय ग्रुप बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा वो आबेली ग्रुप, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, मैं इसका फोर्थ वाला जो प्रूफ है वो मैं आपको बता दूं कि क्या कहना चाह रहा है कि एक जी है, स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप बना रहा है, ध्यान रखना ये ग्रुप है। ठीक है, और के प्रत्येक अवयव ए के लिए इसका कोई एलिमेंट होगा ए, उसके लिए ए स्क्वायर इक्वल में ई है। ठीक है, तब वो जी जो होगा एक आबेली ग्रुप होगा। मतलब आबेली का मतलब क्रम विनिमय ग्रुप होगा। जी ग्रुप तो है और वो आबेली ग्रुप हो जाएगा कब, जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तब। तो ग्रुप और आबेली ग्रुप में एक प्रॉपर्टी जो रह गई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमयता वाली प्रॉपर्टी है ना। अब क्रम विनिमयता वाली प्रॉपर्टी, कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी है वो लागू होगी तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। इसका सिंपल सा प्रूफ अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कह रहा है ये, इसे बोला है कि ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए कितना है, ई है। बात समझना, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ग्रुप की, क्योंकि ये जी जो है वो ग्रुप तो है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी लगेगी। और ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कि किसी एलिमेंट में मैं किसका गुणा कराऊं कि मुझे ई मिल जाए, ई का मतलब आइडेंटिटी। तो हमने जो गुणा करवाया है वो हमारा क्या होता है, प्रतिलोम होता है। पढ़ा है ना आपने, भाई इस ए में मैं किसका गुणा कराऊं कि मुझे ई मिल जाए, तो मैंने जिसका गुणा करवाया है वो प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, हम जो ग्रुप की प्रॉपर्टी कह रहे हैं ना, हम प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं G3 की बात कर रहे हैं, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस ए का प्रतिलोम ये ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये लिखूं ए इनवर्स बराबर ए होगा तो इससे कोई गलती नहीं है, मैंने सही लिखा है। इसी प्रकार अगर मेरे पास कोई ग्रुप का एलिमेंट भी हो गया, ठीक है ना, इसी प्रकार मेरे पास कोई एक एलिमेंट हो गया, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप का एक और एलिमेंट ले लिया और ग्रुप का एलिमेंट है तो वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। प्रॉपर्टी क्या अपने पास, बी स्क्वायर इक्वल में ई है, तो सेम कहानी क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इक्वल में ई हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे कि बी इनवर्स भी क्या है आपके पास, बी के बराबर है। ये कहानी अपने पास यहाँ पर लागू होती है। अब आपको कहना क्या चाह रहा है ये,
आपको कहना यह चाह रहा है कि वो एक क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो एक क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, एक आबेली ग्रुप होना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप इसको? आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, इसके बाद में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको देता हूं। अब इसकी जानकारी अपन और लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? देखो, ए भी किसका एलिमेंट है? ग्रुप का एलिमेंट है। इसको कहाँ करें? चलिए इन प्रॉपर्टी को मिटा देता हूँ मैं एक बार। तो जो प्रॉपर्टी अपने पास हो गई है मैं इसको मिटा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टीज नोट कर सकते हो। मैं 4th प्रॉपर्टी का प्रूफ करने वाला हूँ, इसलिए मैं ऊपर वाले 3 मिटाने वाला हूँ। ठीक है, इनको मिटा देते हैं अब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ए इनवर्स जो वो ए के बराबर है और बी इनवर्स किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि ए और बी किसके एलिमेंट है? हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट है। तो ये बात समझना, आप पूरा डिटेल में जाते हैं क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, बी बिलोंग्स टू जी, देयर इम्प्लाइज ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। क्यों होगा? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी, जी आपके पास क्या ग्रुप है? ग्रुप है, इसका मतलब इसमें कितनी प्रॉपर्टी है? क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। ये 4 प्रॉपर्टी इसके अंदर खुद के अंदर है। तो आपने 2 जी के एलिमेंट लिए, उनका गुणा करवाया, तो जी का ही एलिमेंट आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब आप समझो कि कोई ग्रुप का अवयव ए है, ठीक है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, तो कोई एलिमेंट ए भी है तो वो भी तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि वो जी का अवयव है। देखो, जी का प्रत्येक अवयव ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ये भी तो जी का अवयव हुआ। क्यों हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना। तो ये जी का अवयव हुआ, तो अपन क्या कहेंगे? इसका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहेंगे अपन, ए बी का जो आप स्क्वायर करोगे वो किसका एलिमेंट होगा? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ई के बराबर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है? ई के बराबर आ रहा है ना। ये बात समझ में आई आपको कि मैंने क्या किया? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इनवर्स भी आपके सामने एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? इसका मतलब देखो, मैं यही प्रॉपर्टी फोल्ड करवा रहा हूँ वापस से। इसका मतलब ये है ए बी इंटू ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? आपको ई मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इस ए बी का जो इनवर्स है वो ये ए बी है। देखिएगा, ए बी का जो इनवर्स है वो ये ए बी है। बात समझ में? और मैंने क्या कहा था कि इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो उल्टी खुलती है। उल्टी कैसे खुलती है बताओ? पहले आएगा बी इनवर्स, फिर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स ए बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसे ही है जैसे कि अपन कहते हैं ना, शूज एंड सॉक्स में जो रिलेशन होता है, क्या होता है? जूते और मोजे में क्या रिलेशन होता है? हम जब पहनते हैं तो मोजे पहले पहनते हैं और जूते बाद में पहनते हैं। ठीक है, और जब उसको अपन उतारते हैं, निकालते हैं, तो पहले अपन जूते निकालते हैं और फिर मोजे निकालते। ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले मोजे पहने थे हम पहले मोजे निकालेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है, जो बाद में आ रहा है उसको पहले लिख रहा है ये। ठीक है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। आपने क्या देखा कि बी इनवर्स किसके बराबर है? बी के बराबर है। ये लीजिए भैया, बी के बराबर। ए इनवर्स किसके बराबर है? ए के बराबर है। यहाँ पे क्या आ गया? ए इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब क्या है? बी ए किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर हो गया। मतलब क्रम विनिमयता का पालन कर लिया आपने। और क्रम विनिमयता का जैसे ही आपने पालन कर लिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका ग्रुप था वो क्रम विनिमयता का भी पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? आबेली ग्रुप हो जाएगा। आपको प्रूफ पे थोड़ा ध्यान नहीं देना है, बस आपको इसके रिजल्ट पे थोड़ा ध्यान देना है ना। यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं रिजल्ट को लेकर के। अब वहां पर कहाँ रिजल्ट निकालने बैठेंगे? ठीक है ना, इसलिए थोड़ा बहुत आपको इस पे ध्यान देना है।
एक प्रॉपर्टी और है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर ए बी जी के अवयव है तो ए बी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है। बात समझना, ए बी का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जी आबेली ग्रुप होगा। ये मैंने डबल साइड एरो लगाया है, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। मतलब इसका मतलब समझो कि ए बी का होल स्क्वायर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो जी आबेली ग्रुप होगा। अगर जी आबेली ग्रुप है तो डेफिनेटली ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी का मैंने जनरलाइज रूप लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने पावर 2 लिखी थी, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, पावर n पे बात कर रहा हूँ, और n क्या मेरे पास कोई एक इंटीजर नंबर है। समझिएगा, g एक आबेली ग्रुप है, अगर आबेली है तो, और n बिलोंग्स टू z, मतलब n कोई इंटीजर है, तो ab की पावर n जो होगा वो a की पावर n और b की पावर n के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज है, आप चाहो तो इनका प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये अपने आप में कुछ क्वेश्चन है जो अपन जेपीएज या नवकार प्रकाशन की जो बुक पढ़ते हैं ना, वहां पर सीधे के सीधे क्वेश्चन दे रहे, कई एग्जाम्पल्स है। ठीक है, हमने उनके रिजल्ट लिखे, रिजल्ट हमारे को काम में आने वाले। ठीक है, अब इसके आगे अपन इनके ऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं, और इसमें ये देखते हैं ग्रुप में किसी अवयव का जो पूर्णांक घात होता है वो क्या होता है, वो अपन देखते हैं, है ना। कि मान लो कि अपने पास G एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उसके पास संक्रिया है, ये आपका एक ग्रुप है। ठीक है, ये आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, और A जो है वो उस ग्रुप का एक अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना A स्टार A, या फिर मैं कह दूँ A स्टार A स्टार, ये ऐसा लिख दूँ, या फिर मैं ऐसा कह दूँ A स्टार A स्टार A स्टार A। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो A का स्टार मैंने किया है दो एलिमेंटों के साथ खुद का, तो उसका मतलब A स्क्वायर, इसका मतलब क्या है A क्यूब है, और इसका मतलब क्या है A की पावर 4। बात समझिएगा, इस स्टार का मतलब गुणा कतई नहीं समझना है, कभी कभी गुणा भी हो सकता है, कभी कभी गुणे के अलावा भी कुछ और हो सकता है। मतलब अपन को अज्यूम नहीं करना है कि सब गुणा ही होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मैंने एक सेट ले लिया Z, Z नहीं मैंने ले लिया N ही ले लिया सपोज। ठीक है, और मैंने ये लिखा N में लिख दिया 1 2 3 4, और ऐसा मैंने कुछ ले लिया। मैंने इसका एक एलिमेंट लिया 1, A बराबर मैंने ले लिया 1। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये n प्लस जो आ रहा है कोई एक ग्रुप बना रहा होगा, वैसे ग्रुप नहीं बनाता, मैं आपको फिर बता दूं। ठीक है, ये ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, बस फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूं कि मान लो क्या, मान लो कि स्टार संक्रिया का मतलब जो है फिलहाल जोड़ है किसी सेट के अंदर, यहाँ पर वो ऑपरेशन कौन सा दे रहा है, जोड़ का दे रहा है। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि G है और प्लस ऑपरेशन है, और ये आपके पास ग्रुप है। ठीक है, और इस G में कोई एक अवयव है जिसको कह रहा है वो 2। ठीक है, 2 नहीं 3 कर देता हूँ, 3 बिलोंग्स टू मैंने कर दिया G का एक अवयव है 3। अब यहाँ समझना कि यहाँ पर 3 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, 3 स्टार 3 स्टार 3, इसका मतलब क्या होगा। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब ये है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का क्यूब। तो आपको यहाँ पर 9 और 27 नहीं लिखना है, यहाँ समझिएगा, यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हम जब ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप में हमने ये किसी एलिमेंट का स्क्वायर लगाया, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना नहीं। यहाँ पर क्या है, वो संक्रिया, देखो आपके पास ऑपरेशन क्या है, वो आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये वाला। ठीक है, अब इस स्टार का मतलब ये है, इसका मतलब ये है 3 + 3 ये है, इसका मतलब क्या है 3 + 3 + 3 ये है। अब यहाँ पर आंसर क्या देगा 6, और यहाँ पर आंसर देगा 9। यह बात आपको समझ में आई होगी। अब स्टार का मतलब जो भी हो, मान लो भाई स्टार का मतलब जैसे कहीं पर आ जाए
कि साहब आप स्टार का मतलब आप ये समझो a/b/2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार आपने एक ऑपरेशन लगाया, इसका मतलब क्या है, a/b/2 है। तो अगर आप यहाँ पर ये करोगे 3*3 आप निकालोगे, अब यहाँ पर 3*3 निकालोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 3/2 ये हो जाएगा, बात समझना। तो कितना आएगा, 9/2, और 9/2 क्या है, ये 3² है फिलहाल इस संक्रिया के तहत, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये आपकी इंटीजर पावर जो कहलाती है किसी के लिए, ग्रुप के लिए ना। अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब अपन आगे बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के अवयव की कोटि। आपके पास कोई भी ग्रुप का एक अवयव होगा, उसकी कोटि निकालनी, उसका ऑर्डर निकालना, उसका अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जी एक ग्रुप है, ठीक है। मान लिया अपन ने क्या कहा कि जी स्टार ये एक क्या है, आपके पास ग्रुप है, ठीक है। और एन आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है फिलहाल, ठीक है। और क्या कहना चाह रहा है, और ए जो है वो ग्रुप का अवयव है, ए बिलोंग्स टू जी। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ए की पावर एन करने पर ई मिल जाए, बात समझना। ई क्या है, आइडेंटिटी, तत्समक, ठीक है। और ये एन जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब बहुत सारे एन आपको मिल सकते हैं, सबसे छोटा एन ढूंढना है जो आप यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ए की पावर एन करने पर अगर आपको ई मिल जाए, सबसे छोटा एन, जैसे आपके पास कई पावर हो सकती है किसी एलिमेंट की, कई पावर करने पर आपको ई मिल जाए। सपोज जैसे आपने ए की पावर 3 किया, ए की पावर 6 किया, ए की पावर 9 किया, ए की पावर 12 किया, इन सब को करने पर आपको ई मिल रहा है, ठीक है। ए की पावर 3, 6, 12, 9 ये करने पर आपको ई मिल रहा है ना। तो आपको सबसे छोटा एन ढूंढना है इसके अंदर, ठीक है। सबसे छोटा एन कौन सा, आपके पास 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, उस अवयव का ऑर्डर हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होता है, अब एक बात आप समझिएगा कि मान लो किसी ग्रुप के अंदर देखो, इस ग्रुप के अंदर मैं आपको लिखवा देता हूं ना, मान लो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन है, मतलब किसी ग्रुप का कोटि, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एन है। और आपने ये लिख दिया कि जो ए है, ए का जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ ए, ए क्या है, ग्रुप का एक अवयव है, उसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, एन या एन से छोटा रहेगा, ठीक है ना। मतलब ग्रुप में जितने अवयव है उससे तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, एक गुणात्मक ग्रुप लिया था हमने पहले, नाम दिया था अपने पास 1 ओमेगा स्क्वायर, और हमने इसमें संक्रिया लगाई थी गुणे वाली, ये कहा था अपन ने, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये अपन ने कहा था, ठीक है। अब देखो कि यहां पर ये जो ग्रुप के अवयव है, आप इसको ऐसा लिखिएगा, देखो आप इसको ऐसा ही लिखिएगा, जी लिख दिया है और ये कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जहां जो जी है उसमें अवयव है 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, 3 अवयव है, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने 1 ओमेगा स्क्वायर के बारे में बातचीत करी थी, क्लियर है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है, देखो ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, और सिंपल मल्टीप्लाई के लिए ई का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, तत्समक आपको कितना मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या कहना चाह रहा है कि किसी अवयव की कितनी घात करो, देखो घात करने का मतलब
सिर्फ गुणा करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको जो ऑपरेशन दे रहा है वो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुणा कहा है तो गुणा करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर जोड़ कहा है तो जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। फिलहाल इसने गुणा बोला है तो अपन बात करते हैं। मेरे पास अवयव कितने हैं? 3, ठीक है। अच्छा, इसको देख के आप क्या बता सकते हो? ऑर्डर ऑफ जी जो है वो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि जी में अवयव कितने हैं? 3। अब मैं इसके तीनों के तीनों अवयव के बारे में बात कर लेता हूँ। मेरे पास एक अवयव कौन सा? 1 है। एक अवयव कौन सा? मेरे पास ओमेगा है। और एक अवयव मेरे पास कौन सा? ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसकी कितनी पावर करूं कि मुझे यहां पर 1 मिल जाए? बात समझिएगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है कितनी पावर करूं, और वो पावर मिनिमम होनी चाहिए। अब देखो, 1 की पावर आप 1 करते हो तब भी 1 मिलता है, 1 की घात 2 कर दो तब भी आपको 1 ही मिलेगा, 1 की घात 3 करोगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में है? सबसे कम पावर में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 1 की पावर 1 करने पर आपको मिलेगा 1, ठीक है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो कितना होगा? 1 होगा। ये बात आप समझिएगा, क्योंकि हम रूल कौन सा लगा रहे हैं? a की पावर n इक्वल में e आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम ओमेगा की कितनी पावर करें कि हमको 1 मिल जाएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है? ओमेगा स्टार ओमेगा है, ठीक है ना। और स्टार का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? इसने गुणा लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ गुणा। ये आ गया। कितना होता है? ये ओमेगा स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है साहब। अब मैं ओमेगा क्यूब करता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू ओमेगा ये होता है। ये कितना हो गया? ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1 होता है ना। ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब यहाँ पर मैंने कितनी पावर करी? मिनिमम 3 करी, तब जाके मुझे 1 मिल गया। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? आप इसका मतलब ये लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है वो कितना है हमारे पास? 3 है। क्लियर? अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की अपन कितनी पावर करेंगे अपन को 1 मिलेगा? आप देखो, ओमेगा स्क्वायर एक अवयव है, ये रहा अवयव, इसकी 1 पावर करने पर तो 1 मिलेगा नहीं। अगर मैं इसकी 2 पावर करता हूँ, समझना, 2 पावर करी मैंने, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही है ना। और इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा की घात 4 हो जाएगा। और ओमेगा की घात 4 कितना होता है भैया? ओमेगा की घात 4 होता है, वो आप ऐसे लिखिएगा इसको, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ये लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा क्या मिलेगा आपको? ओमेगा मिलेगा। ओमेगा की घात 4 ओमेगा होता है, इसलिए यहाँ पर कोई टेंशन थी नहीं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करी तो क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही तो है ना। अब कितनी पावर हो गई है? कितनी हो गई? 6 हो गई ना। ओमेगा की पावर 6, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है और ये भी 1 होता है ना। तो कुल मिला के 1 ही मिलेगा। तो हमने क्या किया? ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी करी? 3 करी, यहाँ पर 3 कर ली। तो यहाँ से क्या समझ में है? ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है वो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो बात समझ में आ रही है? जी में अवयव कितने थे? 3, और इसके हर अवयव का अपन ने ऑर्डर निकाला। 1 का ऑर्डर निकाला, 1 मिला। ओमेगा का ऑर्डर निकाला, 3 मिला। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकाला, 3 मिला। मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है ना कि ऑर्डर ऑफ ए हमेशा लेस इक्वल टू एन रहता है, ठीक है। लेस इक्वल टू क्या रहता है? एन रहता है। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल और करके बताता हूँ, वहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये ऑर्डर होते क्या है ना, ताकि आपको ये ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में आपके पास अच्छे से करवा सकूं आगे, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके ये जितने भी नोट्स है आप लिख सकते हो। आपको पता है हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट, हमारा ध्यान क्वालिटी कंटेंट पर है, ठीक है। मतलब हम ऐसे भी कुछ भी अपलोड नहीं कर रहे हैं, है ना। हम बड़ा सोच समझ के और बड़ा तैयारी के साथ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उन सब चीज़ों को देखने के बाद आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं।
इसमें हाँ भले ही हमको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, रेगुलर वीडियो नहीं मिल रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो लगभग मिल जा रहा है ना, तो उसके पीछे एक ही रीजन है, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। क्वालिटी मिलेगी, आप कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। हम ये चाह रहे हैं कि आप अच्छा पढ़े, जो भी पढ़े वो अच्छे से पढ़े और अच्छे से आप इस चीज को आप आगे तक भी करें, ठीक है। तो बस हम यही चाह रहे हैं, आप हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ें और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। बोर्ड पर मैं इतने क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड करवा देता हूँ ना। कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ रहे हो, किसी भी चीज के पीछे का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसके क्वेश्चन आप खुद अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी दूं। मैं खुद आपके लिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको भी साथ साथ करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेके आता हूँ कि देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने ये लिखा कि एक ग्रुप है, ठीक है साहब, ग्रुप ले लिया, ठीक है। ग्रुप में अवयव मैं लिख रहा हूं यहां पर 0 1 2 3 तक ही लिख देता है, और मैंने यहां पर संक्रिया लगाया +4। हमने +4 के बारे में डिटेल में बात की थी ना, कि ये मेरे पास क्या है, ये एक Z4 है, एक इंटीजर मतलब सेट है जिसका नाम Z4 दिया था। संक्रिया अपन ने कौन सी लगाई, +4 लगाई, मतलब इसको अपन ने क्या कहा था, एडिशन मॉड्यूलो 4, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो 4 इसका मतलब क्या होता है कि जोड़ने के बाद आपको 4 या 4 से बड़ा नंबर मिल जाए तो आप उसमें 4 को घटा देंगे, ठीक है। हमारा आंसर 4 से छोटा ही रहना चाहिए। हमने इसके बारे में टेबल भी बनाई थी, हमने उसके बारे में क्या बनाई थी, टेबल भी बनाई थी, और टेबल के अकॉर्डिंग भी अपन ने बात की थी। अच्छा, अगर मैं इस सेट को नाम दे दूं, कुछ भी एक नाम दे दिया मैंने, जी नाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2 और 3 लिखा है, मतलब अभी समझिएगा ऑर्डर ऑफ जी कितना है मेरे पास, कितना है बोलो, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कल आपसे टेबल बनाई थी आपने, तो मैं एक बार और बना लेता हूँ। +4 लिखा था हमने, 0 1 2 3 लिखा था, 0 1 2 3 लिखा था, ठीक है। अब अपन ने एडिशन मॉड्यूलो 4 लगाया। एडिशन मॉड्यूलो 4 का मतलब है जोड़ने पर 4 या 4 से ज्यादा आते ही 4 से घटा दो आप, ठीक है। 0 0 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 3, 1 और 3 4, 4 आ गया मतलब 0, 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 की जगह 0, 5 की जगह 1 और 6 की जगह 2, ये आ जाएगा। अच्छा, ये अपने पास आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ई के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, ई के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका ई क्या होगा। ई हमने क्या बताया था, ई का मतलब अपन ने बोला था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है, और इसको अपन ई से बोलते हैं। इस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या है, एक में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे वापस से 1 मिल जाए, तो एक में आपने क्या जोड़ा, 0 जोड़ा तो आपको 1 मिला। 2 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे वापस से 2 मिल जाए, तो 0 जोड़ने पर आपको 2 मिल रहा है। जोड़ने का मतलब यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 4 है। मैं फिर क्लियर कर दूं, जोड़ना यहाँ पर क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4 है। 3 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे वापस से 3 मिल जाए, तो वो 0 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ई का जो मान है वो कितना है, 0। क्या है भैया, 0। अब आपको बात करनी है, इन सब की बात करनी है, ठीक है, इन सब के अवयव के एलिमेंट ऑर्डर के बारे में बात करनी है कि भाई 0 का ऑर्डर क्या होगा, 1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 का ऑर्डर क्या होगा और 3 का ऑर्डर क्या होगा। हमको इन सब के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेनी चाहिए ना, हम यही लेना चाह रहे हैं, हम इनकी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या लिखे। एक आपको मैं बता दूं कि जो तत्समक अवयव होता है, ऑर्डर ऑफ ई जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ई कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तत्समक अवयव का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब यहां पर ऑर्डर ऑफ आप 0 निकालोगे, 0 तत्समक अवयव, वो कितना मिलेगा आपको, 1, ठीक है। मतलब कैसे मिलेगा वो भी आप देख लेते हैं। मैं 0 के बारे में बाद में बात करता हूं, पहले मैं 1 2 3 4 के बारे में बात करता हूं, फिर 0 पे भी आता हूं।
1 की कितनी पावर करूं कि मुझे 0 मिल जाए। बात समझिएगा कि यहाँ पर मैं 1 की कितनी पावर करूं, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं ना, मुझे 0 लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 की कितनी पावर करूं, मान लो मैंने 1 की पावर 1 करी, इसका मतलब तो 1 ही। 1 की पावर मैंने 2 करी, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये 1 स्क्वायर मतलब वो वाला 1 नहीं है, आपको देखना है। इसका मतलब ये है 1 स्टार 1, इसका मतलब ये है 1 का क्यूब लिखा, इसका मतलब क्या है 1 स्टार 1 स्टार 1, इसका मतलब ये है 1 की पावर 4 लिखा, इसका मतलब क्या है 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1, ये है। बात समझिएगा मैंने क्या लिखा है, ये कोई डिजाइन नहीं बनाई है ना। अच्छा, यहाँ पर स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है वो प्लस हमको ये देखना है ना। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है हम वो देखेंगे, ठीक है। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एडिशन मॉडुलो 4, क्या है एडिशन मॉडुलो 4, क्या है एडिशन मॉडुलो 4, क्या है एडिशन मॉडुलो 4, एडिशन मॉडुलो 4, एडिशन मॉडुलो 4। समझ गए। अब 1 स्क्वायर किया तो आपको कितना मिला, 2 मिला। 1 क्यूब किया मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 4। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ने पर 4 या 4 से ज्यादा मिले तो आप 4 से घटा दो। यहाँ पर 4 मिल रहा है ना, आप 4 से घटा देंगे, घटाने पे आपको कितना मिलेगा, 0। तो इस सब को करने के बाद मुझे ये पता चला है कि भैया मैंने 1 की घात 4 किया तो मुझे 0 मिला। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो कितना मिला, मुझे 4 मिला। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी, है ना। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चले। अच्छा, अपन को अब नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, 2 के बारे में बात करनी है। चलिए देखते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही होगा, अब है ही नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। अब हमने 2 की पावर किया 2, समझना 2 की पावर 2 किया, इसका मतलब क्या है 2 एडिशन मॉडुलो 4 और 2 प्लस 2 4, 4 आ गया ना, एडिशन मॉडुलो 4 है ना, क्या हो जाएगा, 4 आते ही आप क्या कर दोगे, 0। 4 या 4 से ज्यादा आते ही आप 4 में घटा दोगे तो 0 मिल गया। मतलब 2 की पावर 2 करने पे आपको 0 मिल रहा है। आप समझिएगा 2 की पावर 2 करने पर आपको 0 मिल रहा है। 0 क्या आपके पास आइडेंटिटी है, तो आप क्या कहोगे, ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, बोलो, वो आपको मिल गया 2। क्लियर। अब अपन बात किसकी करते हैं, 3 की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, 3 की बात कर रहे हैं। 3 की पावर 1 करने पर आपको 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करने पर 3 एडिशन मॉडुलो 4 3 मिलेगा। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 तो 4 से ज्यादा है तो माइनस 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। 0 तो नहीं मिला, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 3 कर लो, इसमें क्या आएगा, 3 एडिशन मॉडुलो 4 3 एडिशन मॉडुलो 4 और 3। अब आपने इसको देख लिया था, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, इसका मतलब तो 2 प्लस आप 3 कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 5। 5 का मतलब माइनस 4, कितना हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा। अभी भी 0 तो नहीं मिला। अपन और देखते हैं, 3 के पावर 4 क्या मतलब 3 एडिशन मॉडुलो 4 3 एडिशन मॉडुलो 4 3 एडिशन मॉडुलो 1 2 3 एडिशन मॉडुलो 3, 4 बार। देखो 3 बार करने पर आपको 1 मिला, फिर आप 3 जोड़ रहे हो, 1 प्लस 3 और कितना हो जाएगा, 4 आते ही 0 आ गया। मतलब यहाँ पर क्या समझ में है, 3 की पावर 4 करने पर आपको 0 मिला है, मतलब ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो कितना है आपके पास, 4 है। क्लियर, बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब 0 का ऑर्डर अगर अपन को देखना है तो 0 की पावर 1 करने पर आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 की पावर 0 करने पर 0 नहीं मिलता है ना, 0 की पावर 1 करने पे आपको 0 मिलता है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ 0 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक ये प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखिएगा, आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है ना, तत्समक का ऑर्डर वो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। हमने इसके जितने भी अवयव थे सभी का हमने क्या निकाल दिया,
ऑर्डर निकाल दिया, सभी की कोटि निकाल दी। सभी की कोटि देखने पे क्या समझ में आ रहा है कि साहब इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में वो लिखवाऊंगा जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी आएगी ना, जब किन्हीं दो अवयव का ऑर्डर सेम होता है तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मेरा अभ्यास किसके ऊपर है? ऑर्डर के ऊपर ही है। ठीक है, हम ऑर्डर ही चाह रहे हैं और ऑर्डर से ही अपन काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन और देखते हैं। मान लो कि भैया किसी में ऑर्डर अपन को नहीं मिले तो क्या होगा, वो भी अपन देखते हैं ना। कोटि निकले ऐसा जरूरी थोड़ी है, कोटि नहीं भी निकल सकती। ठीक है, अब उसके लिए आप इसको नोट कर लें और वीडियो को पॉज कर लें, आप अच्छे से इसको नोट कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अपन देखते हैं और आगे क्या आएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूँ आपके सामने और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर निकलेगा ही कि नहीं निकलेगा, वो भी अपन देख लेते हैं ना। मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा, क्यू नोड लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्यू नोड का मतलब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा होगा। क्यू नोड का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो हमने इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है ना, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग जब सेकंड ग्रेड की थी उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था, हमने उनके बारे में सब इन्हीं स्टेटमेंट के बारे में अपने बातचीत की थी कि ये क्यू नोड क्या होता है, क्यू क्या होता है, इन सब के बारे में बात की थी, है ना। क्यू नोड का मतलब है कि सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसमें जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो को छोड़कर सारे सेट्स ऑफ रियल नंबर अपन कह रहे हैं, सॉरी सेट्स ऑफ रेशनल नंबर अपन यहाँ पर कह रहे हैं। संक्रिया कौन सा है, ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लाई का। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है? मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो ऑर्डर ऑफ क्यू नोड है वो आपके पास कितना है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसमें कितने अवयव होते हैं। ठीक है ना, क्यू नोड में कितने अवयव होते हैं हमको नहीं पता है, तो ग्रुप का ऑर्डर जो है हमारे पास वो कितना है? अनंत है। अब ग्रुप के अवयव के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप का मैंने एक अवयव लिया 1, तो अगर आपको ये देखना है कि 1 की कितनी पावर करने पर आपको 1 मिलेगा। एक अवयव लिया मैंने -1, कितनी पावर करने पर आपको 1 मिलेगा? 1 क्यों? क्योंकि 1 आपकी आइडेंटिटी है ना। 1 की पावर 1 करने पर आपको 1 मिलता है और -1 की जो मिनिमम पावर है वो 2 करने पर आपको 1 मिलता है। ठीक है, मतलब आपको मैं यहाँ पे कह दूं कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो तो आपके पास 1 है, और क्या कहूँगा, ऑर्डर ऑफ जो -1 है वो कितना है आपके पास? 2 है। मतलब इनका ऑर्डर आपको मिला है। इसके अलावा इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनमें किसी का भी आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि आप कोई भी नंबर, जैसे आपने 3 ले लिया, 3 की आप कितनी पावर करोगे कि आपको 1 मिल जाए? कभी भी 1 नहीं मिलेगा, मिलना ही नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कराते जाओगे नंबर तो बड़ा होगा ना, कभी 1 तो नहीं आने वाला है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्यू नोड जो मैंने एक सेट लिखा है मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए, इसके पास 2 एलिमेंट है 1 और -1, जिनका ऑर्डर 1 और 2 आ रहा है, मतलब फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा है। इसके अलावा इसके किसी भी अवयव का आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, इसकी कोटि नहीं मिलेगी किसी और अवयव की। तो अपन क्या कहेंगे, इसके शेष सभी अवयव जो है वो क्या है आपके पास? मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है, अपरिमित कोटि के अवयव है अपने पास। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ, ऑर्डर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टीज, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं और वहां पर अपना लेक्चर को खत्म करेंगे प्रॉपर्टी लिखकर। ठीक है, तो बढ़ते अपन आगे। फिलहाल मैंने ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, मतलब ग्रुप के किसी एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा था, तो उसमें मैंने कुछ शॉर्ट में कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो जो नवकार प्रकाशन वाली जो बुक आती है, डॉक्टर गोखरोज वाली जो बुक है, ये वाली जो अपने पास बुक है ग्रुप थ्योरी वाली ना, इसमें ये अपने आप में थ्योरम्स है। ठीक है,
ये अपने आप में कुछ थ्योरम्स है जिनके प्रूफ आपको दिए गए हैं किताब के अंदर, लेकिन अभी अपने पास अपने सिलेबस में फ़िलहाल हमारा जो पेपर जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पर है, तो इनका प्रूफ हमको नहीं पूछ रहा है, हमको इनके रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट याद रखने हैं तो मैं आपको बात कर लेता हूँ। पहले रिजल्ट के अंदर, पहले रिजल्ट में क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ ई बराबर 1 होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तत्समक अवयव होता है उसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। और इसका मतलब ये भी है ग्रुप में एकमात्र एक अवयव ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है और वही आपका तत्समक अवयव होता है। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, ग्रुप में एकमात्र एक ही अवयव ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है और वो होता है उस ग्रुप का तत्समक अवयव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए कितना होता है, 1 होता है। और उसके अलावा किसी भी अवयव का ऑर्डर 1 नहीं होता, तत्समक के अलावा किसी भी अवयव का ऑर्डर जो है वो 1 नहीं होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज लेस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ए बिलोंग्स टू जी। मतलब किसी अवयव ए का जो ऑर्डर है हमेशा ऑर्डर जी के अवयव से जी के ऑर्डर से, जी के आपके पास कोई एक ग्रुप है उसके ऑर्डर से कम या बराबर हो सकता है। ध्यान रहे जी आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए, परिमित ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अगर परिमित ग्रुप होगा तभी आप इसके बारे में बातचीत करना चाहोगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हमने क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन। ठीक है, किसी ग्रुप में अवयव की संख्या कितनी है, एन है, तब ए की पावर एम करने पर ई मिल रहा है। बात समझे ना, ए की पावर एम करने पर आपको ई मिल रहा है, मतलब किसी अवयव की एम घात करने पर ई मिल रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एम। आप इससे समझिएगा, इसका मतलब इससे क्या बताया है कि ये करने पर आपको ई मिल रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या है, एम। ठीक है, उस कंडीशन में ये क्या कहना चाह रहा है, एम जो है वो एन का गुणज होगा, एम जो है वो क्या होगा, एन का गुणज होगा। मतलब यहाँ पर एम को आप, मतलब एम जो है एन का गुणज होगा। ठीक है, मल्टीप्लायर होगा, अपन इसको ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ए और ए इनवर्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। मतलब कोई एक अवयव लो और उसके प्रतिलोम की बात कर लो आप, कोई एक अवयव और उसका प्रतिलोम, उन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो जब भी आपको दो एलिमेंटों के ऑर्डर सेम मिल जाए तो आप कहना कि वो दोनों अवयव क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, इनवर्स होंगे। तीसरी बात, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स, ए एक्स इनवर्स होता है, जहां पर ये एक्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। क्लियर। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, अगर ए और बी किसी सेट, मतलब किसी ग्रुप जी के अवयव है तो ऑर्डर ऑफ ए बी कर लो और ऑर्डर ऑफ बी ए कर लो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ग्रुप के अवयव के ऑर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी, और भी प्रॉपर्टीज है, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में अपन बनाएंगे, क्योंकि बड़े वीडियो के अंदर अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और एक कारण ये भी है कि आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पाने का एक कारण ये भी है कि वीडियो थोड़े लेंथी अगर बन जाते हैं ना तो अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू मुझे आ रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जो 40 मिनट के आसपास का अपन बनाए और रेगुलर वीडियोस आपको मिलते चले। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा वो पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा समझ में आ रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमसे जुड़िएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ एग्ज़ाम तक लगे हुए हैं और आपको एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं प्रोवाइड करवाते, और इतना बेसिक से तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, इतना बेसिक से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।